शुरुआती अध्ययनों से संकेत मिले हैं कि हो सकता है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के उलट ओमिक्रॉन वेरिएंट गंभीर रूप से बीमार ना करे और मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने की नौबत ना आए। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पर ओमिक्रॉन संक्रमण होने से ये भी हो सकता है कि अस्पतालों में मरीजों को जगह तक नसीब ना हो। कैसे? देखिए कैथरीन डी कोस्टा की ये रिपोर्ट। पहले दक्षिण अफ्रीका का डेटा और अब इंग्लैंड में हुई एक स्टडी इस ओर इशारा कर रही है कि ओमिक्रॉन से होने वाला संक्रमण कम खतरनाक है और कम लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज ने पाया है कि डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम से कम एक रात अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत 40% कम होगी। स्कॉटलैंड में की गई स्टडी बताती है कि 65% कम लोगों को अस्पताल जाना पड़ेगा। हालांकि ये स्टडी बहुत कम लोगों पर की गई है। दक्षिण अफ्रीका में आशंका जताई गई है कि 75% कम मरीजों को अस्पताल जाना होगा। साथ ही कम मामलों में ओमिक्रॉन गंभीर बीमारी की वजह बनेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि एक बड़ी आबादी वैक्सीनेशन और पहले से हुए इन्फेक्शन के कारण इम्यून है। ये समझना जरूरी है कि अगर 50% लोगों को भी अस्पताल की जरूरत होगी तब भी ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि मामले हर 2 दिन में 2 गुने होते जा रहे हैं। इसलिए ओमिक्रॉन गंभीर है क्योंकि ये तेजी से फैल और बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ते संक्रमण के साथ बूस्टर डोज भी तेजी से दिए जा रहे हैं। ब्रिटेन में 3 करोड़ लोगों को ये टीके दिए जा चुके हैं। नए साल से 16 वर्ष की उम्र से ऊपर के सभी और 12 से 15 के वो बच्चे जो उन लोगों के साथ रह रहे हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है और वो बच्चे जिनकी खुद की इम्यूनिटी कमजोर है, उन्हें चौथी डोज मिलेगी। ब्रिटेन में पहली बार 5 से 11 साल के बच्चों को जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें फाइजर की 2 डोज 8 हफ्तों के अंतराल पर दी जाएगी। सरकारों को इस वायरस से कैसे लड़ना है, इससे जुड़े डेटा निकालने के लिए वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद मोटे तौर पर एक बात जो समझ आई है वो ये कि जब तक सब सुरक्षित नहीं है तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है और जरूरी है कि वैक्सीन के मामले में जो असमानता है वो दूर की जाए। लेकिन ये कैसे होगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अफ्रीका में केवल 7% लोगों का पूरा वैक्सीनेशन हुआ है अगेंस्ट कोविड। टेस्ट और ट्रीटमेंट में हमने अच्छा काम किया है, लेकिन वैक्सीन बराबरी से बांटने में नाकाम हुए हैं। और कितना मुनाफा कमाएंगे? अब समय है दूसरों की जिंदगी पर भी ध्यान देने का। तो आखिर वैक्सीन देने में क्या गड़बड़ी हुई? गरीब देशों में जितने लोगों को वैक्सीन नहीं लगी, उससे अधिक बूस्टर डोज ब्रिटेन में लग रहे हैं। We need to go further and faster still. Il nous faut aujourd'hui l'accélérer. I've spoken to BioNTech Pfizer again. They are able to accelerate. वैक्सीन लगवा चुके अधिकतर लोग अमीर देशों में रहते हैं। अगर अमीर देश अगले साल मार्च तक अपने यहाँ हर व्यक्ति को बूस्टर डोज लगा दें तो भी आपके पास 1 अरब अतिरिक्त डोज होंगे।